Hello everyone, welcome to my channel Botany Vibes. In today's video, we are going to discuss some short topic of CSIR UGC NET लाइसेंस एग्जामिनेशन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहले भी हम लोग शॉर्ट टॉपिक्स कुछ शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। देयर इज अ प्लेलिस्ट ऑन माय चैनल, तो आप लोग अप्रॉक्स 28 वीडियोस आर देयर, तो आप लोग जाके वो वीडियोस पहले देख सकते हैं। दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू help you in upcoming CSIR UGC NET examination दिसंबर 2024। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये एक पार्ट 1 है। इस पार्ट 1 में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के कुछ टॉपिक्स, कुछ पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव में इम्पोर्टेंट है। और इसका एक और अपकमिंग पार्ट आएगा जिसमें हम लोग कुछ और टॉपिक्स और विद CSIR नेट के प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जरूर बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफाई हो जाए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन और सपोर्ट करिए ताकि हम लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बिना समय को ज्यादा वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ, दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, चलिए पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता देना चाहती हूँ। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। प्लांट्स में जो ये मेटाबोलाइट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स जो होते हैं, प्लांट्स में जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, दूसरा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है उसका क्या काम होता है? उसका काम होता है ग्रोथ करवाना, एंड डेवलपमेंट करवाना। प्लांट की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए वो बेनिफिशियल होता है। जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का ऐसा कोई काम नहीं है। उसका काम होता है डिफेंस मैकेनिज्म का काम होता है, मतलब प्लांट्स को हर्बीवोर से बचाता है। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म का उसका काम होता है। ठीक है, तो आप इसके जो कुछ एग्जाम्पल है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के, उसके अमाइनो एसिड हो सकता है, शुगर हो सकता है, और कुछ न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ आ रही होगी। तो जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उसके कुछ ग्रुप हैं, जैसे कि टर्पीन्स। मैं पहले ग्रुप्स बता देती हूँ कौन कौन से हैं, उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक पे आएंगे हम लोग। टर्पीन्स, फिनोलिक्स, फिनोलिक्स। ठीक, थर्ड इज एल्कलॉइड, एल्कोलॉइड्स, एंड फोर्थ इज ग्लाइकोसाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स। ठीक, चलिए पहले एक एक करके हम लोग सारा देख लेते हैं कि टर्पीन्स क्या होता है। टर्पीन्स क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। टर्पीन्स होते हैं हाइड्रोकार्बन से बने होते हैं, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। और एक इसका जो यूनिट होता है ये 5 कार्बन से बना होता है। 5 कार्बन कंटेनिंग जो होता है वो 1 यूनिट होता है। ठीक है, और अगर टर्पीन्स में ऑक्सीजन कंटेनिंग रहेगा, मतलब कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है, तो उसको क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे टर्पिनॉइड, टर्पिनॉइड्स। तो यहाँ से आपको यहाँ से ध्यान रख सकते हैं, टर्पिनॉइड में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो मतलब OH कंटेनिंग कंपाउंड होगा वो। और प्लस मतलब हाइड्रोकार्बन तो होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, अगर वो 5 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो उसको बोलते हैं हम लोग टर्पिन हेमीटर्पिन्स। 10 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोटर्पिन्स, मोनोटर्पिन्स। 15 के लिए बोलते हैं हम लोग, 15 कार्बन कंपाउंड को बोलते हैं सिस ट्विटर्पिन्स, टर्पिन्स। 20 कार्बन कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग डाइटर्पिन्स, डाइटर्पिन्स। ठीक है, और 30 कार्बन कंपाउंड को बोलेंगे ट्राइटर्पेन्स। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टर ट्राइटर्पीन्स, सॉरी, टर्पीन्स। ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए मैं एक एक करके सबको बता रही हूँ, सारा बता रही हूँ, ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे कि कितना कंटेनिंग कंपाउंड को क्या बोलेंगे, क्योंकि इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो इसको याद रखिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, और अगर ये लास्ट है, अगर 40 कंटेनिंग कंपाउंड होगा तो उसको बोलते हैं पॉलीटर्पिन्स। ठीक, ये इसका बेसिक हमने पढ़ लिया कि क्या क्या होता है। अब आ जाते हैं अगले पे। अगला हमारा है अ, हम्म, अगला जो हमारा है वो है फिनोलिक्स। फिनोलिक्स, ठीक है। अब फिनोलिक्स जैसे नाम से पता चला है, ऑक्सीजन ओएच कंटेनिंग कंपाउंड है। ओएच कंटेनिंग होता है ये। 2020 एग्जाम्स में, 2020 दिसंबर के एग्जाम में तो ये एक मैच द फॉलोइंग आया था, बहुत इजी सा, जिसमें डायरेक्ट पूछा हुआ था फिनोलिक्स ओएच होता है, टर्पीन्स में कार्बन होता है, मतलब मैच द फॉलोइंग था, बहुत इजी। तो कई कई बार बहुत इजी क्वेश्चन 4-4 नंबर में पूछा जाता है, तो आप लोग कोई भी चीज को छोटा मत समझिए, सब चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, इसके एक और एक फीचर बता देती हूँ, ये बहुत ही अबडेंट होता है प्लांट्स में, बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाएगा, किसमें, अबंडेंट होगा प्लांट्स में। ठीक है, इसका 3 फंक्शन होता है मेन। एक डिफेंस में भी काम करता है ये, दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और अट्रैक्ट करता है पॉलिनेटर्स को, फॉर पॉलिनेटर्स को पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया। ठीक है, ओएच कंटेनिंग कंपाउंड मैंने बता दिया है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आप लोग ध्यान में रख लीजिए। लिग्निन, ये तो बिल्कुल याद करने वाला है, तो याद कर लीजिएगा रट्टा। फ्लेवेनॉइड्स, टैनिन, कॉमेरिल, कॉमेरिन्स। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, याद करने वाली चीजें हैं। इसके बाद आ जाते हैं एल्कोलॉइड क्या होता है। एल्कोलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। एल्कोलॉइड्स जो होता है वो नेचुरली प्रेजेंट होता है, नेचुरल होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरली प्रेजेंट एंड इट इज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्सटेंस। और जैसा इसका नाम जैसा है, वैसा ही इसका नेचर होता है बेसिक, दैट इज एल्कलीन। एल्कलीन होता है नेचर में, तो आप लोगों को नाम से समझ आ जाएगा। ठीक है, इसका भी जो फंक्शन होता है वो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है इसका। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग ध्यान में रख लीजिए, जैसे कि एट्रापाइन्स, मॉर्फिन, जितने भी ड्रग्स हैं ना, वो एल्कलॉइड्स के अंदर आते हैं। आपने मॉर्फिन, कोडीन, इन सब के बारे में पढ़ा होगा पहले भी। ये कुछ ड्रग्स हैं जो आते हैं एल्कलॉइड के अंदर, तो इसको ध्यान में रख लीजिए। उसके बाद जो लास्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, वो होता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। तो लास्ट टाइप का होता है ग्लाइकोसाइड्स। यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ग्लाइकोसाइड्स। मैं आपको इसका बता देती हूँ, फीचर्स बता देती हूँ। इसमें एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है और एक नॉन कार्बन कंपाउंड होता है। जो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से दोनों जुड़े रहते हैं, और जो नॉन कार्बन कंपाउंड होता है, प्लस ओएच भी होता है इसमें। ठीक है, और जो नॉन कार्बन कंपाउंड है वो कुछ भी हो सकता है, वो टर्पीन्स हो सकता है, वो एल्कलॉइड हो सकता है, फ्लेवेनॉइड हो सकता है, स्टीरॉइड हो सकता है। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, स्टेरॉइड्स होता है, फ्लेवेनॉइड्स होते हैं, ये नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए कुछ। सैपोनिन, कार्डिक ग्लाइकोसाइडिक, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनिक, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, ग्लाइकोसाइड्स। ठीक, अब इतना आप लोगों को मैंने बेसिक बता दिया कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते क्या है, कैसा फीचर है, क्या फंक्शन है, क्या इसके एग्जाम्पल है। अब हम लोग आ जाते हैं बैक टू द
मेन टॉपिक, बैक टू द मेन क्वेश्चंस जो कि हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, कि जो टर्पीन्स है, टर्पीन्स का बेसिक चीजें बता दी मैंने। टर्पीन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है इसका, इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं एक बारी। ठीक है, चलिए देखते हैं। टर्पीन्स की जो फॉर्मेशन की पाथवे है उसको हम लोग बोलते हैं मेवलोनिक एसिड पाथवे। ठीक है, मेवलोनिक एसिड पाथवे बोलते हैं हम लोग, और इसको डॉक्स पी पाथवे भी बोला जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए डॉक्स पी पाथवे, पाथवे, और मेवालोनिक, सॉरी, लोनिक एसिड पाथवे, पाथवे, ये एम है, मेवलोनिक एसिड पाथवे। हम्म तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि ये जो मेवलोनिक, एम वी ए, मेवलोनिक एसिड पाथवे, और यहाँ पे रखते हैं हम लोग एम ई पी, मिथाइल रिथ्रोइल फॉस्फेट पाथवे। यहाँ मैं लिख देती हूँ मिथाइल रिथ्रोफॉस्फेट पाथवे। ठीक, तो ये जो है, ये क्या होता है, इसकी इसकी स्टार्टिंग होगी एसिटाइल कोए से। स्टाइल कोहे 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, इसमें 3 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, 6 कार्बन हो जाएगा ना, तो 6 कार्बन कंपाउंड क्या बनेगा, मेवलोनिक एसिड, है ना, मेवलोनिक एसिड बनेगा जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होता है। उसके बाद क्या होगा, CO2 का रिलीज होगा, और 3 ATP का रिलीज होगा, क्योंकि हर 2 कार्बन कंपाउंड पे 1 ATP रिलीज हो रहा है, तो यहाँ पे जाके 3 तरीके के पाथवे फॉलो होंगे, फॉस्फोरिलेशन, फॉस्फोराइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन एंड डिहाइड्रेशन। 3 तरीके के पाथवे फॉलो होंगे। उसके बाद बनेगा आइसोपेंटाइल पायरोफॉस्फेट, जो कि होता है 5 कार्बन कंपाउंड। यहाँ से ये बन गया। चलिए यहाँ से देखते हैं, ये जो पूरा प्रोसेस, ये वाला जो प्रोसेस होगा, ये वाला जो प्रोसेस है वो साइटोसोल में होगा। ये ध्यान में रखने वाली चीज है, यहाँ पे मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, और जो ये वाला पाथवे होगा वो कहाँ पे चलेगा, वो होगा क्लोरोप्लास्ट में चलेगा, क्लोरोप्लास्ट में चलेगा। ये भी स्टार मार्क कर देती हूँ। ठीक है, तो जो मिथाइल इरिथ्रोल फॉस्फेट पाथवे जो है, वो क्या करेगा, सबसे सबसे पहले इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो होगी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट प्लस पायरुवेट से। ठीक है, पायरुवेट दोनों जुड़ेंगे और क्या बनेगा, मिथाइल इरिथ्रोल फॉस्फेट बनेगा। ठीक है, जो आगे चल के क्या बनेगा, डाई मिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट, डाई मिथाइल अलाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, तो ये जो होता है वो 5 कार्बन का होता है, ये भी 5 कार्बन का है। ये दोनों ही आइसोमराइज करेंगे, यहाँ पे आइसोमराइजेशन होगा। हम्म, ठीक है, और इसमें क्या जुड़ेगा, आईपीपी जुड़ेगा। आईपीपी जुड़ के वो क्या बनेगा, गिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। क्या बनेगा, गिरेनाइल, गिरेनाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, जो कि होता है 10 कार्बन कंपाउंड का। अब 10 कार्बन कंपाउंड कैसे बन गया, 5 ये 5 ये। ठीक है, और आगे चल के ये क्या बनाएगा, मोनोटर्पीन्स बनाएंगे, ये मोनोटर्पीन्स बनाएगा। ठीक है, ये दोनों इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में, तो ये दोनों इंटर कन्वर्ट करेगा, प्लस एक आईपीपी ऐड होगा जो कि 5 कार्बन कंपाउंड होता है, और प्लस 10 कार्बन का गिरेनाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा। आगे गिरेनाइल पायरोफॉस्फेट से क्या बनेगा, जो कि 10 कार्बन कंपाउंड था, 15 कार्बन कंपाउंड बनेगा, जिसमें क्या ऐड होगा, आईपीपी ऐड होगा फिर से, और क्या बनेगा, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, फार्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, जो कि क्या है, 15 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ पे लिख लीजिए 15 कार्बन कंपाउंड है ये, और ये क्या बनाएंगे आगे चल के, सिस क्विटरपीन्स, जो कि 15 कार्बन का होता है। ठीक है, और 15 से अगर 2 बार 2x हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आगे ट्राइटरपीन्स भी बन सकता है, जो कि 30 कार्बन कंपाउंड है ना, बन सकता है। फार्नेसाइल बन गया, फार्नेसाइल के बाद क्या बनेगा, यहीं पे बता देती हूँ, नहीं तो अगले पेज पे समझ नहीं आएगा आप लोगों को। आगे क्या बनेगा, गिरेनाइल, गिरेनाइल फॉस्फेट,
पहले गिरेनाइल पायरोफॉस्फेट बना था, अब गिरेनाइल गिरेनाइल पायरोफॉस्फेट बनेगा, जो कि कितने कार्बन का होता है, ये 20 कार्बन का होता है। इससे क्या क्या चीजें बन सकती हैं, डाई टर्पीन्स बन सकते हैं, टेट्रा टर्पीन्स बन सकते हैं, आगे फॉर्मेशन हो सकता है इससे। तो ये पूरा पाथवे है टर्पीन्स की फॉर्मेशन का। आई होप आप लोगों को ये पाथवे पूरा समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। और इस टॉपिक से रिगार्डिंग नहीं, कोई भी टॉपिक से रिगार्डिंग हो, या आप कोई टॉपिक ऐसा हो जो आप चाहते हो कि हम लोग उस पर वीडियो बनाए, तो प्लीज लेट अस नो, वी विल श्योरली मेक इट। और कोई भी तरीके की स्ट्रैटेजी या टाइप ऑफ क्वेश्चन यू वांट टू सॉल्व, तो यू कैन आस्क डायरेक्टली बाय ईमेलिंग और बाय ज्वाइनिंग द टेलीग्राम चैनल बाय द सेम नेम बॉटनी वाइब्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। हम लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिलती है इससे। तो प्लीज फॉलो अस गाइस एंड पढ़ते रहिए एग्जाम्स के लिए, एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। सो बाय बाय।